हम लोग बेलन के बारे में सीखेंगे। बेलन क्या होता है, बेलन कैसा दिखता है, उसका परिभाषा क्या है, भेद क्या है, गुणधर्म क्या है, और क्षेत्रफल और आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका बेसिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, बेलन दिखता कैसे है। ठीक है, कैसा दिखता है बेलन। तो सबसे पहले तो बेलन कैसा दिखता है ये जानने के लिए आपके पास एक बेलन की आकृति आपके सामने है, जो आप देख पा रहे हैं। ये जो आकृति है, ये एक बेलन की आकृति है जिसमें दो त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और दो सर्कल है, दो वृत्त है, ऊपर में एक ऊपर में है वृत्त है, और ये ऊपर में एक वृत्त है और एक नीचे में वृत्त है। ये वृत्त, ये दो वृत्त है हमारे पास, और ये दोनों वृत्त का जो त्रिज्या है वो इक्वल है। दोनों वृत्त का जो त्रिज्या है वो इक्वल है। तो ये, इसमें एक हाइट होता है, और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो ये रेडियस है, ये हमारा हाइट है। यहाँ भी हमारा जो रेडियस लेंगे आर, वो भी सेम ही होगा जो ऊपर में होगा, और ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला देंगे। तो यही हाइट, यही एच जो है वो यही हाइट है ना। तो ये जो भी हमने ड्राइंग करा है, ये सारा चीज आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा में हम लोग जानेंगे, हम लोग परिभाषा में इसको जानते हैं कि क्या होता है इसका परिभाषा, और कैसे इसको देखते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि बेलन की एक ऐसी त्रियामी ठोस आकृति जो कि दो वृत्तों एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। जैसे हमें दो वृत्त क्या है, इसमें एक वृत्त यहाँ ऊपर में है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, और ये एक पोर्शन देख रहे हैं नीचे वाला, और एक ऊपर वाला। तो ये नीचे और ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है, ये दो वृत्त है, और ये दोनों वृत्त वृत्त जो है सिलेंडर बनाने में मदद करती है। प्लस, प्लस क्या है कि एक आयत है। अगर इस शीट को आप यहाँ से काट दें ऐसे, अब अगर ये शीट को आप यहाँ से काट दें, तो ये शीट कैसा देखने में लगेगा। ये शीट अगर आप ऐसे काट देंगे यहाँ से, तो ये शीट देखिए कि एकदम जस्ट आयत के जैसा देखने में लगेगा, ऐसा देखने को मिलेगा हम लोग, है कि नहीं। ये अगर शीट को हम लोग काट देते हैं, तो शीट काटने के बाद कैसे दिखने में लगेगा, इस तरह से, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम देख पाएंगे। अब हमें ये बताइए कि जब हम ऐसा देख पाते हैं, तो इस वृत्त का या वृत्त का कोई कोई भी हम लोग वृत्त लेते हैं और उसका परिमाप लेते हैं, तो क्या आता है वृत्त का परिमाप, 2 पाई आर आता है। तो इसका जो लेंथ होगा, जो इस आयत का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो इस आयत का भी लेंथ होगा 2 पाई आर, क्योंकि इसी वृत्त से काट करके हम लोग क्या करें, इसको निकालें बाहर। और ये जो चौड़ाई जो दिख रहा है, इसका इसका चौड़ाई यही यही है एच, जो हमने एच एच इस सिलेंडर का जो हाइट है हमारा, वही है एच। तो ये एच हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया, तो ये एरिया हम लोग जानते हैं क्या, कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारे पास क्या है, तो 2 पाई आर है, और चौड़ाई हमारे पास एच है। तो सिलेंडर का एरिया इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, वक्र क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, तो हम लोग इसी तरह से निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या, तो हम लोग डेफिनेशन जान गए क्या होता है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेलन का गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिलेंडर क्या क्या होता है। तो प्रॉपर्टी, तो बेलन के गुणधर्म को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि बेलन का गुणधर्म होता क्या है। तो बेलन, पहला है, बेलन एक ठोस ज्यामितीय आकृति है जिसके अगर हम हिस्से करेंगे तो इसमें दो वृत्त होंगे एवं एक वक्र पृष्ठ होगा। जो कि वृत्त है वे इस बेलन के आधार कहलाएंगे। ये दोनों वृत्त एक दूसरे से सर्वांगसम होंगे होंगे और समांतर होंगे, है ना। तो यहाँ से हमें दो चीज पता चल गया। क्या पता चला है कि जो वृत्त होता है वो उसका अगर हम लोग दो हिस्सा कर दें तो उसमें एक हिस्सा जो नीचे वाला जो वृत्त होगा वो आधार कहलाएगा और दोनों सर्वांगसम होगा, दोनों मतलब इक्वल होगा, समांतर होगा। ठीक है। बेलन की ऊंचाई, यहाँ से देखिए बेलन की ऊंचाई h है। इन दो आधारों के बीच की लंबवत दूरी है, इन दो आधारों के बीच की लंबवत दूरी है। एक बेलन का आयतन कितने समय एक बेलन का आयतन निकालते समय उसकी ऊंचाई ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है ना। तो हमें ये पता चल गया कि उसका बेलन का हम लोग निकालेंगे अगर आयतन तो उसका ऊंचाई हमें जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके और भी दो प्रॉपर्टीज है उसे भी जान लेते हैं। बेलन की त्रिज्या r होती है और हमें बेलन का व्यास दे रखा है, तो उसके दो भाग करके त्रिज्या निकाली जा सकती है। अगर हमें डायमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है d, तो d इक्वल टू क्या होता है, d/2 इक्वल टू r या d इक्वल टू 2r, ये होता है फार्मूला। तो इससे हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी जान गए कि बेलन का त्रिज्या कैसे निकालेंगे जब व्यास दिया हो। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेखा एक बेलन के दोनों आधारों के केंद्रों को जोड़ती है उस वृत्त की अक्ष कहलाती है। ठीक है। जो दोनों आधारों को जोड़ती है, केंद्र, आधारों के केंद्र से जुड़ती है, वो अक्ष कहलाती है। ठीक है। अक्ष कौन सा कहलाएगा, इस वृत्त का केंद्र यहाँ है और इस वृत्त का केंद्र यहाँ है, तो ये दोनों को जोड़ती है उसे अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। तो इस तरह से हम लोग ये भी जान गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। समकोणीय एवं परोक्ष बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। समकोणीय बेलन एक ऐसा बेलन होता है जिसके अक्ष आधार को समकोण पर काटता है, लेकिन अगर कोई अक्ष आधार को समकोण पर नहीं काट रहा है तो वह फिर बेलन एक परोक्ष बेलन कहलाएगा। ठीक है। जैसे ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये एक परोक्ष बेलन है, समझे ना। जिसका आधार जो है, इसका आधार जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो श्योर है कि वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और अगर नहीं बना रहा है, ये जो एंगल है नहीं बना पा रहा है 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, लेस देन 90 डिग्री है तो हमारा परोक्ष, या फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परोक्ष बेलन। जैसा कि हम लोग आकृति में भी देख लिए, बेलन का आयतन एवं क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो भी अभी अभी आपको बेलन का आयतन के बारे में हम लोग जानकारी दी है। बेलन का और क्षेत्रफल भी कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोग बताए थे। फिर भी हम लोग एक और डीप में चलते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है।
जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये क्या होता है, अगर आर रेडियस है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका इनका कुल क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो वृत्त हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। एक वृत्त ऊपर में होता है और एक वृत्त नीचे होता है। तो ये दोनों वृत्त को मिला करके कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, टू 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा पास, ये हमने जान लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमें बचे हुए आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हमें बचे हुए आयत मतलब हमने दो सिलेंडर है, ये सिलेंडर लिया और ये सिलेंडर का हमने क्या किया, ऊपर और नीचे का जो रेडियस है आर इक्वल टू रेडियस जो है वृत्त का, उसे हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। बचा हुआ भाग क्या बच गया, ये बचा हुआ भाग क्या बच गया, ये वाला भाग बच गया। अब इस भाग को क्या करना है, हमें इस भाग का निकालना है। तो इस भाग को हम यहाँ से, अभी बताए थे कि इस भाग को हम यहाँ से काट देते हैं, तो काटने पर आयत जैसा बनेगा। ऊपर वाला जो ये लेंथ है, वो लेंथ क्या है, लेंथ है वृत्त का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप। तो अब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर हमने ले लिया और इसका जो हाइट है वो h है। तो हमारे पास ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों टुकड़ों को जोड़ देना है। ये इसका हम लोग एरिया निकाले थे, जो हमने एरिया निकाला था, हमने जो एरिया निकाला था दोनों वृत्त का, और हमने एरिया निकाला बीच वाले वक्र वाले क्षेत्र क्षेत्र का। तो अब हमें दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो पहला हमारा सर्कल का सरफेस एरिया और वक्र क्षेत्रफल का सरफेस एरिया। तो पूर्ण पूर्ण रूप बेलन का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी में से पाई और इसी में से पाई, 2 पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे एच बचेगा। तो यही यही फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल लिए यहाँ से। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ देखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि अभी हम आपको बताया भी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यही हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा भी किए हुए थे। देखिए अब हमें बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन होता क्या है, क्या। तो कोई भी आयतन अगर आप निकालते हैं, किसी भी चीज का आयतन आप निकालते हैं, तो एक बेसिक कंसेप्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर अगर कोई भी ठोस आकृति है, 3D आकृति है, तो उसको बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोग के पास एक बेसिक फार्मूला होता है, और आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे ऊंचाई। बस इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे।
आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h है। तो हमारे पास दोनों है, तो बेलन का आयतन क्या निकल आएगा हमारा, बेलन का आयतन निकल आएगा। यहाँ से अगर हम देखें बेलन का आयतन, तो हमारा क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर एच ये निकल आ जाएगा, वही बेलन का आयतन है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। क्षेत्रफल को आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से हम लोग गुना कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेलन का आयतन को निकालने हैं। ये कहीं भी कोई भी कंसेप्ट कहीं भी आप लगाएंगे तो ये आपको वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सीख गए कि कौन सा चीज कैसे निकालना है, बेलन का आयतन कैसे निकालना है, बेलन से संबंधित उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन से संबंधित उसका संपूर्ण और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सारी जानकारी हम लोग ने हासिल कर ली है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपको और वीडियो दे पाऊँ। धन्यवाद।